हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं एक गणित का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। ये सवाल क्या है देखते हैं। सवाल है आपका 7वें नंबर का सवाल है, ठीक है, का एक गुणनखंड 8 है। यहां n एक प्राकृत संख्या है। क्या है? n एक प्राकृत संख्या है। ये जो प्रश्न है कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। तो इसको आपको समझना जरूरी है। ये सवाल अभी तिमाही, छमाही और आपका प्री बोर्ड में भी पूछा है छत्तीसगढ़ में कोंडा। तो ये सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पूर्व में अगर देखते हैं तो 2024 में ये सवाल नहीं पूछा है, 2023 में ये सवाल पूछ चुका है, ठीक है। तो इसलिए ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इस सवाल को कैसे हल करना है। यदि आप नहीं देखें इसके पूर्व में ये सवाल को तो बार बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा और समझिएगा कैसे इस सवाल को हल करना है, ठीक है। तो हल करते हैं इस सवाल को। क्या है यहां पर आपका जो समीकरण क्या है? 2n+3 का स्क्वायर इंटू 2n-3 का स्क्वायर है, ठीक है। इसका एक गुणनखंड 8 है। ये आपको क्या करना है? सिद्ध करना है, ठीक है। तो क्या दिया है यहां पर? समीकरण क्या है? 2n+3 का स्क्वायर इंटू 2n-3 का स्क्वायर, ठीक है। ये n एक क्या है? प्राकृत संख्या है। क्या है? n एक प्राकृत संख्या है, n एलिमेंट n, ओके। तो इस सवाल को आगे हम हल करते हैं। तो आपको समझना है इस सवाल को। देखिए ये जो सवाल है 2n+3 का स्क्वायर इंटू 2n-3 का स्क्वायर है, ठीक है। ये किस रूप में है आपको समझना है, ठीक है। ये आपका जो प्रश्न है, समीकरण है, ये किस रूप में है? ये है आपका, अगर देखेंगे चूंकि, ठीक है, क्या है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर के रूप में है। इसको आप मानेंगे, क्या मानेंगे जी? इसको आप मान लीजिए a का स्क्वायर और इसको मान लीजिए आप b का स्क्वायर। दोनों के बीच में क्या रखेंगे? ऋण रखेंगे, ठीक है। क्या? ऋण हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस रूप में इस समीकरण को देखते हैं तो कैसे हल करेंगे इसको समझना है, ठीक है। तो ये जो सूत्र होता है क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। ये इसका फार्मूला है, ठीक है। अब इस फार्मूला के हिसाब से आपको, क्योंकि ये जो है पूरा 2n+3 ये a का स्क्वायर है और 2n-3 क्या है? b का स्क्वायर है। तो आपको ये जो समीकरण है इस रूप में है, तो आपको किस रूप में लिखना है जी? इस रूप में अब ये समीकरण को लिखना है, ठीक है। स्पष्ट है? समझ में आ रहा है? ठीक है। समझ में आ रहा है तो जरूर लाइक कर दीजिए, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिए। आपको ये सारे जितने भी मेरे वीडियो के अंतर्गत जितने भी सवाल हैं, ठीक है, वो सारे सवाल का सॉल्यूशन के साथ साथ आपको पीडीएफ भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। तो आप ये जो सवाल है इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सॉल्व पीडीएफ देख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए आगे। अब इसको हमको किस रूप में लिखना है? इस रूप में लिखना है। तो ये आपका a है और ये आपका b है, ये वाला, ठीक है। तो ये आपका a है, तो a के रूप में लिखेंगे हम इसको 2n+3। ये टोटल a है, ठीक है, और प्लस में है ना, तो प्लस क्या? 2n-3 ये आपका b है। क्या है? b है। तो ये हो गया आपका, ओके। किस रूप में लिख दिए ये दोनों को? a है, ए वाला पूरा a का स्क्वायर, a b का स्क्वायर है,
तो a प्लस बी हो गया। देखो ये पूरा क्या है, a है, आपको समझने के लिए अंडरलाइन करके ये लिख रहा हूं, ये आपका क्या है, b है। ओके, समझ में आ रहा है। अब दूसरा a माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 2n प्लस 3 माइनस, देखिए ये माइनस है ना, ये पूरे को क्या करेगा, यहां पर गुणा करेगा माइनस, तो जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस होगा। हम इसको चाहे तो कोष्टक में लिख सकते हैं, ठीक है। कोष्टक में लिखेंगे तो देखिए ये माइनस है, ये माइनस है ना, ठीक है, ये माइनस है, ये माइनस रहेगा सामने में, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 3, ठीक है। ये हो गया, ये भी एक कोष्टक हो गया है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा समझने की जरूरत है। देखिए ये हो गया आपका 2n प्लस 3 प्लस 2n माइनस 3 इंटू, देखिए ये जो माइनस है ना, इसको क्या करेगा, क्योंकि ये जो माइनस है ना, ये टोटल b है, ये b है, तो इसके सामने माइनस है, मतलब माइनस इसको गुणा करने वाला है, तो ये हो जाएगा आपका 2n प्लस 3, ये माइनस है तो ये प्लस है, तो माइनस हो जाएगा माइनस 2n, एक साथ भी लिख सकते थे हम लोग, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्लस 3। ओके, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। क्या किया है हम, ये जो समीकरण है इसको हम इस रूप में लिख रहे हैं। अभी हम माने हैं इसको पूरे को a और इसको हम b माने हैं, ठीक है। तो ये हो गया, प्रसार करने के बाद इस रूप में लिखे हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, अब क्या होगा, अब ये हो चुका है, ओके। तो अब आगे हमको क्या करना है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये पूरा है a प्लस बी, ए माइनस बी हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर पूरे जो कोष्टक है, अगर देखेंगे तो इसका इसके साथ गुणा, फिर इसका इसके साथ गुणा, इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर करेंगे तो फिर यही आएगा, ठीक है। तो आपको यहां पर कोष्टक को क्या कर देना है, ओपन कर देना है पूरा, ठीक है। तो ये कोष्टक ओपन ही है मान के चलो। अब आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए ये, अब ये जो कोष्टक है इसमें देखिए और इस कोष्टक में देखिए, तो यहां पर से देखिए 2n प्लस प्लस का है, ठीक है, और ये 3, ये माइनस 3 हो गया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे जी, कैंसल हो जाएगा यहां से, ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो हम यहां पर भी देख लेते हैं, यहां पर 2n प्लस का है, ये माइनस का है 2n, तो ये भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। तो बचा क्या, जो बचा है उसको आप लिखिए यहां पर 2n 2n 4n हो गया, हो गया। ये गुणा का चिन्ह कुछ नहीं, मतलब यहां गुणा का चिन्ह है, ठीक है। यहां क्या बचा है, 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया, क्या हो गया, 6 हो गया, हो गया। अब देखिए 6 और 4 को गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, क्या हो जाएगा, 6 चौक 24 n हो जाएगा, ठीक है, होगा ना। 6 चौक 24 हो गया। अब ये पूछा है आपका कि ये जो गुणनखंड है वो किसका गुणनखंड है, 8 का गुणनखंड है कि नहीं। ये जो गुणनखंड ये 24n है, क्या ये 8 का गुणनखंड है, तो हमको इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है, ठीक है। 8 या 24, देखिए 8 गुणित या कोष्टक में 3n आया, 8 या 24 होता है, यानी कि ये जो 24 है 8 का गुणनखंड हो गया, ओके। तो आपको यही प्रूफ करना था, समझ में आया, क्या करना था आपको, ये जो 24 आया है इसको 24 को गुणनखंड कीजिए, 8 या 24 होता है, यानी कि ये जो n है किसका गुणनखंड है, n का गुणनखंड है। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। स्पष्ट है कि 2n, यानी कि स्पष्ट है, यानी कि ये जो समीकरण है ये किसका गुणनखंड है, आपको लिखना है यहां पर, क्या लिखना है जी, लिखना है अतः क्या, ये जो समीकरण है क्या है, समीकरण 2n प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 2n माइनस 3 का स्क्वायर क्या है, एक क्या है, का क्या है, 8 का एक गुणनखंड क्या है, 8 है।
यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ओके, ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो ये जो वीडियो है इसको जरूर लाइक कर देना और शेयर कर देना, ताकि जो बच्चे से ये सवाल नहीं बन रहा है उसका कुछ तो भला होगा। क्योंकि ये जो सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही सवाल या सेम टू सेम यही सवाल भी दिख सकता है, क्योंकि अभी कंटिन्यू इस सत्र में 2024-25 में बार बार ये सवाल को पूछा गया है। ठीक है, हमारे माध्यम से, स्वयं के माध्यम से, स्वयं के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें भी पूछा है, और अगर हम देखेंगे तो बोर्ड के एग्जाम में भी दिख रहा है, और जितने भी आदर्श उत्तर है, ठीक है, उसमें भी ये सवाल देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वीडियो यानी कि ये जो सवाल है आपको समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। धन्यवाद, जय हिंद।